गर्मी का मौसम आ चुका है और ऐसे में हर रोज़ हर घरों में दही जमाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दही जो है वो हमारे पेट को काफ़ी ठंडा रखता है। और यहाँ पे मेरा जो किचन का वाइप्स है वो बिल्कुल सूख चुका है। तो ये जो फोम वाली वाइप्स मैंने ख़रीदा है, तो पानी जब इसकी सूख जाती है तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो इसको ना बार बार पानी में हल्का सा गीला करके रखना पड़ता है, तो इससे काफ़ी बढ़िया होता है। ये काफ़ी बढ़िया होता है, इससे पानी वगैरह हट जाता है। आज मैं 3 लीटर दूध का दही बनाने वाली हूँ। तो 3 लीटर मैंने ख़रीद लाया है, तो इसे बड़े भगोने में निकालूंगी। तो इसे कट करके अच्छे से सारा दूध मैं निकाल रही हूँ। मैं जो दूध का दही बनाने वाली हूँ वो दही बिल्कुल गांव स्टाइल में आज मैं बनाने वाली हूँ। जैसे आप गांव में चूल्हे पर कभी खाए होंगे चूल्हे का बना हुआ दही, तो वो काफ़ी टेस्टी सा होता है और उसकी जो मलाई होती है काफ़ी मोटी वाली होती है और लाल सा दिखता है। तो मैं बिल्कुल वही रेसिपी बनाने वाली हूँ, यानी कि दही बनाने वाली हूँ घर के गैस वाले चूल्हे पर, और टेस्ट और दिखने में बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो दूध को काफ़ी बढ़िया से आपको खौला देना है और इसे लगातार चलाते हुए इसे काफ़ी बढ़िया से पकाएंगे दूध को, और धीमी धीमी आंच पर इसे पका लीजिएगा काफ़ी बढ़िया से, और बीच बीच में इसे चलाते भी रहिएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आने लग गया है। जब इस तरह से दूध खौलने लग जाए तो बिल्कुल धीमा आंच करके आप अन्य काम भी कर सकते हैं और बीच बीच में इसे चला सकते हैं। लेकिन जब तक खौलना शुरू ना हो उससे पहले आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, चलाते रहिएगा। तो यहाँ पे ये खौलना शुरू हो गया है, तो मैं इसे बिल्कुल धीमी आंच करके छोड़ दूंगी। ये अपने आप खौलते रहेगा और दूध जो है वो सूखते रहेगा। और मेरी क्या थी ना, आज कमर में काफ़ी दर्द थी, तो मैं साइड में चेयर लगाकर बैठ भी गई हूँ और मैंने बेल्ट भी लगा लिया है। तो काफ़ी देर ये खौलने में लग जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल गांव स्टाइल में दही बना रही हूँ। तो इसमें दूध काफ़ी सुखाना होता है, दूध को सुखा सुखा कर बिल्कुल लाल करना पड़ता है। जैसे मैंने 3 लीटर दूध ले लिया था, तो 3 लीटर को बिल्कुल सुखा सुखा कर उसका ना बिल्कुल 1.5 लीटर में दूध बना दूंगी। और यहाँ पे बिल्कुल दूध सूख सूख कर 1.5 लीटर हो चुका है। तो इसी तरह से आपको अगर गांव के चूल्हे जैसा स्वाद चाहिए तो आपको भी इसी तरह से सुखाना होगा। तो ये बिल्कुल हो चुका है, अब इसे ठंडा कर लेंगे। और अगर आप इसी पतीले में दही बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप इसमें जोरन यानी कि दही डाल सकते हैं। और अगर आप मटके में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी टाइम बिल्कुल गर्म दूध को मटके में डाल दीजिएगा, बाद में डालिएगा तो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल गर्म दूध ही मटके में डालना होता है। और अगर आप हॉट पॉट में बनाना चाहते हैं तो इस टाइम हॉट पॉट में भी बिल्कुल गर्मा गर्म दूध डाल दीजिएगा। तो दूध को आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, भाप निकल जाना चाहिए। आधे घंटे हो गए हैं और आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं भाप बिल्कुल निकल नहीं रहा है, और मैं इसके बर्तन को बाहर से बिल्कुल आराम से छू पा रही हूँ, टच कर पा रही हूँ। और इस तरह से आपको फिंगर चेक कर लेना है डालकर दूध में। अगर फिंगर जल रहा है तो बिल्कुल आप दही नहीं डालिएगा, लेकिन फिंगर बिल्कुल ठीक है, मतलब हल्का सा गर्म है, तो इस स्थिति में आपको दही डाल देना है। दही डालने से पहले आपको खूब इस तरह से आपको मथना होगा दही को। तो अगर गर्मी का मौसम बहुत अधिक है तो बिल्कुल थोड़ा सा दही डालना होता है, और अगर बिल्कुल ठंडी का मौसम है तो 2 चम्मच या 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। और अगर आपका दही यानी कि जोरन खट्टा है तो आप आधा चम्मच का ही इस्तेमाल करें। पर मेरा जो दही है बिल्कुल मीठा है, बिल्कुल ताज़ा दही है, इस कारण से मैं इसमें 2 चम्मच दही डालूँगी। और गर्मी के मौसम में आप इतना डालिएगा। तो मैं 2 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ पे ज़्यादा अभी गर्मी नहीं है तो इस कारण से मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अगर अधिक गर्मी होती है तो आधा चम्मच भी अगर डाल देते हैं, और बिल्कुल सेंटर में आपको इस तरह से छेद करके डाल देना है और इसे बिल्कुल हिलाना नहीं है। जिस जगह पे आपको दही जमाना है उस जगह पे आप इस बर्तन को पहले ही रख दीजिएगा, उसके बाद दही ऊपर से थोड़ा सा डालिएगा, यानी कि जोरन डालने के बाद इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे टेबल पे रख रही हूँ तो बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी इसे।
और 8 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आपको दही जमा हुआ मिल जाएगा। और अगर आपका दही इस टाइम 8 घंटे या फिर 9 घंटे या फिर 10 घंटे के बाद इस तरह से आपको दही जमा हुआ ना मिले, तो फिर आप एक तवा लीजिएगा जिस पर आप रोटी बनाते हैं, उसको गर्म कर दीजिएगा अच्छी तरह से। और उसको गर्म करने के बाद फिर गैस को ऑफ कर दीजिएगा और उस तवे के ऊपर इसे बर्तन को रख दीजिएगा, तो दही अच्छे से जम जाएगा। मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि गर्मियों के मौसम में दही जमाना काफ़ी आसान होता है, ठंडियों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और आप अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा, बढ़िया सा, मोटा सा, बिल्कुल मलाई वाला दही बनकर तैयार है। और ये काफ़ी बढ़िया बनकर तैयार हुआ है और इस दही में एक बूंद भी पानी रिलीज़ नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सा ये दही बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल ही पानी इसमें आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने काफ़ी दूध को खौलाया था, सुखाया था, पानी बिल्कुल ही सुखा दिया था हमने। तो कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप अपने घरों में दही जमा सकते हैं और कुछ कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं। दही कई तरीक़ों से बनाया जाता है, जिसमें से ये जो तरीका है ये बिल्कुल पारंपरिक तरीका है जो चूल्हे पर इस तरह से बनाया जाता था, खूब सुखा कर। लेकिन 3-4 तरीका और है दही जमाने का, तो वो भी मैं किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप ध्यान दीजिएगा जब भी दही जमाएं तो आप जो जोरन डालते हैं यानी कि दही डालते हैं जो दूध में, तो वो दही अच्छा लीजिएगा। अगर वो दही अच्छा नहीं होगा तो आपका दही बिल्कुल जम नहीं पाएगा, क्योंकि कई बार दही में मिलावट भी होता है, तो हमारा दही जो है वो अच्छे से जम नहीं पाता है। अगर आप पैकेट वाला दूध ना ले करके ओरिजिनल दूध बिल्कुल आप लेंगे, बिल्कुल जैसे गाय या फिर भैंस का आप दूध खाते हैं, वो बिल्कुल ही ताज़ा अगर दूध लेते हैं तो उसका दही और भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है उसका दही। तो कोशिश वही कीजिएगा। पैकेट वाला में थोड़ा बहुत तो अंतर होता है टेस्ट में। तो यहाँ पे मैंने गुड़ भी डाल दिया है। मैं ज़्यादातर दही गुड़ के साथ ही खाती हूँ, चीनी का इस्तेमाल कम ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काला गुड़ ले लिया है। तो गर्मियों के मौसम में दही काफ़ी जल्दी खट्टी हो जाती है, तो इस कारण से मैं दही को फ्रीज में रख दूँगी। तो इसी तरह से रेसिपी सीखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।